हेलो फ्रेंड्स, ये है रेनॉल्ड की डस्टर। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो वाइपर की प्रॉब्लम है। इसके अंदर वाइपर ऑन नहीं हो रहा है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला अभी वाइपर ऑन ही है, बाकी वाइपर इसका काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। वाइपर 1 2 3 4 तीनों चारों स्पीड इसमें जो है वो चल नहीं रही है, वाइपर ऑन ही नहीं हो रहा हमारा। तो सबसे पहला इसका फ्यूज़ चेक करेंगे वाइपर का। वाइपर का जो फ्यूज़ आएगा वो लेफ़्ट साइड में आएगा। लेफ़्ट साइड में जो ये वाला जो कवर है, ये वाले कवर के अंदर इसका फ्यूज़ बॉक्स रहता है। ये इसके सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, सब चीज़ों के फ्यूज़ रहते हैं इसके अंदर। वाइपर का जो फ्यूज़ है हमारा, ये बड़े वाले जो फ्यूज़ है, ये बीच वाला फ्यूज़ है हमारा 30 एम्पियर का। तो इसको मैंने निकाल लिया फ्यूज़ को। ये फ्यूज़ ओके है, फ्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको वापस लगा देते हैं। अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो भी वाइपर चालू नहीं होते हैं, तो फ्यूज़ को मैं वापस लगा देता हूँ। अब इसकी मोटर पर सप्लाई चेक करेंगे। वाइपर की मोटर इसके अंदर आती है, स्कॉल टॉप के अंदर यहाँ पर, और सॉकेट भी इसका अंदर ही है। तो इसका हम सबसे पहले ये कवर निकालेंगे। कवर निकाल के फिर सॉकेट पर सप्लाई चेक करेंगे। तो जो इसकी वाइपर मोटर है वो यहाँ पर लगी हुई नीचे के साइड में, और ये इसकी लिंक रॉड है पूरी। वाइपर घूमती है हमारी, मोटर घूमती है तो लिंकेज पूरी चलती है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये भी जाम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर कसी भी रहती है, बोल्ट कसे हुए रहते हैं इस कवर के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसकी तान निकालूँगा। लॉक में बैठी रहती है, लॉक में बैठी रहती तान। तो ये तान निकल गई है। अब मैं वाइपर को हाथ से चलाऊँगा तो ये हमारी वाइपर बिल्कुल फ्री चल रही है। अगर ये भी जाम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है, वाइपर हमारी ऑन नहीं होती है। तो ये तो हमारी लिंकेज तो सही है। अब इसके जो मोटर पर सप्लाई चेक करेंगे। इसका जो सॉकेट है, सॉकेट निकाल कर इस पर सप्लाई चेक करेंगे। सॉकेट पर जो ब्लैक वाला जो वायर है, इस पर 12 वोल्ट माइनस आता है, और येलो वाले वायर पे प्लस आता है। तो ये जो ब्लैक है और येलो वाला, इन दोनों पे सप्लाई चेक करना है। येलो वाले पे 12 वोल्ट प्लस और ब्लैक वाले पे माइनस, और बाकी जो 2 वाइट और एक ब्लू वाला है, इस पर हमारे स्विच से सप्लाई आती है। तो इस पर हम सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहला टेस्टिंग लैंप से सप्लाई चेक करेंगे। मैंने एक वायर माइनस में लगा रखा है, प्लस चेक करेंगे बीच वाले पर, येलो वाले पर। तो मैं टेस्टिंग लैंप का दूसरा वायर इस पर लगाऊंगा। तो ये 12 वोल्ट हमारा प्लस आ रहा है येलो वाले वायर पे। ये वाला वायर हमारा सही है। अब माइनस चेक करेंगे ब्लैक वाले वायर पर। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। माइनस वाला वायर निकाल के हम ब्लैक वाले में लगाएंगे। जो कोने पर ब्लैक वाला वायर है, इस पर सप्लाई चेक करेंगे माइनस वाली। तो ये बल्ब हमारा ऑन हो रहा है। तो ये हमारा प्लस और माइनस दोनों सप्लाई आ रही है। अब हम प्लस वाली सप्लाई चेक करेंगे जो हमारे स्विच पर से आ रही है। 2 वाइट और एक ब्लू वाला जो वायर है, इन तीनों वायर पर हम सप्लाई चेक करेंगे अंदर स्विच से ऑन करके। तो एक वायर में माइनस में लगा देता हूँ, और फिर प्लस डंडी पर है, जो अंदर डंडी पर से वायर जो आते हैं वो प्लस आते हैं। जब हम ऑन करते हैं तो प्लस आता है इस पर। तो ये अभी वाइट वाले पर प्लस आ रहा है। अभी हमारा जो वाइपर है, वाइपर मैंने अंदर से ऑन कर रखा है, प्लस आ रहा है इस पर। तो मैं इसको बंद करूँगा। ये जो इनपुट वाली जो स्पीड है, इस पर सप्लाई आ रही है। अब सेकंड वाले पर भी चेक करेंगे, उसके लिए मैं दूसरे वायर पे लगाऊंगा। अभी मैंने वाइट वाले पर लगा रखा है इसको। अब ब्लू वाले पर सप्लाई चेक करेंगे। सबसे कोने पर जो ब्लू वाली वायर है, उस पर सप्लाई चेक करेंगे। तो ये सप्लाई आ रही है हमारी। ये हाई स्पीड वाली सप्लाई है जो हमारी ब्लू वाली है। हाई स्पीड में जो मोटर चलती है, हाई स्पीड में जो वाइपर चलती है, ये वाली सप्लाई है। तो ये भी हमारी सही है। सप्लाई हमारी सब आ रही है, वायरिंग हमारी ओके है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मोटर की प्रॉब्लम है इसमें। तो ये मोटर हमको खोलना पड़ेगी। मोटर खोलने से पहले लिंकेज पूरी बाहर निकालना पड़ेगी। लिंकेज बाहर निकालने के बाद इसकी मोटर खुलेगी, दोनों वाइपर खुलेगी, और ये कवर निकलेगी। ऊपर की केप निकालना पड़ेगी। 24 नंबर
पाने से ये लिंकेज खुल जाएगी। फिर ये ऐसी किसी पूरी बाहर निकाल के हम इसकी मोटर खोलेंगे। तो मोटर इसकी खुल चुकी है, इस तरीके से बैठी हुई रहती है ये, जैसे मैंने अंदर से निकाल रहा हूँ इसको। अब जो है इसकी मोटर खोलेंगे। मोटर खोलने के लिए इसमें 3 स्क्रू आते हैं। इसमें इलंकी वाले स्क्रू रहते हैं, एक यहाँ पर और एक ये वाला है और एक ये वाला। तीनों स्क्रू खोलकर ये हमारी मोटर ऐसी कैसी इसकी बाहर आ जाएगी। अब इसकी जो मोटर है, मोटर हम खोल के चेक करेंगे। इसके अंदर 2 बोल्ट आते हैं। सबसे पहला इसके पीछे वाले 2 बोल्ट खोल के चेक करेंगे इसको। इलंकी वाले बोल्ट रहते हैं ये भी। तो जो इसकी मोटर है, मोटर इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हो आप, पूरी मोटर इसकी जल चुकी है, पानी में हो गई है। ये पानी इसके अंदर घुस गया, इसके वजह से ये ख़राब हुई है मोटर। तो इसका भी एक रीज़न है किस वजह से ये मोटर ख़राब हो गई है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पूरी जाम हो चुकी है मोटर, पूरी पानी में हो चुकी है, तो ये मोटर तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। अंदर से कंडीशन अगर अच्छी निकलती तो हम इसको राकर को खोल के पूरी बिखेर के इसको रिपेयर कर देते। बाकी ये रिपेयर होने लायक नहीं बची है, तो इसकी मोटर ही चेंज करना पड़ेगी। मोटर के अंदर पानी किस वजह से गया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर पानी जो आता है, ये यहाँ पर जो रबड़ लगा है यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पर जो भी पानी आता है कॉइल टॉप के अंदर, वो पानी यहाँ से निकलता है और यहाँ जो रबड़ रहता है यहाँ से अंदर निकलता है। तो जो इसका रबड़ है ये पूरा जाम हो चुका है, पूरा चोक हो चुका है। ये देख सकते हो आप, पूरी इसके अंदर मट्टी भरा गई है, तो ये पूरा चोक हो चुका था। अब ये चोक हो गया है, इस तरीके से बैठा रहता है और पानी नीचे निकल जाता है। जब ये पूरा चोक हो गया तो पानी निकलने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पर पूरा पानी भरा गया होगा इतने इतने एरिया में। और उसमें ये पानी की ये जो मोटर है, ये मोटर इस तरीके से लगी हुई रहती है। तो ये मोटर हमारी डूब गई थी इसके अंदर, तो इसके वजह से मोटर ख़राब हुई है। पूरी इस तरीके से लगी रहती है मोटर, तो इस बूच को साफ़ करना पड़ेगा। ये पूरी सफाई करके नई मोटर फिटिंग करेंगे, ताकि बाद में पानी आए तो प्रॉब्लम ना हो। तो जो इसकी नई मोटर है, नई मोटर आ चुकी है। रेनॉल्ट की मोटर है ये, ओरिजिनल मोटर नहीं है, देसी मोटर है ये। तो ये देखो आप, ये नई मोटर है ये, बाकी ओरिजिनल नहीं है। और इसके अंदर ये मोनू भी लगा हुआ है, पूरा रेनॉल्ट डस्टर इस पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई सी भी कार की वाइपर मोटर चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको नई मोटर कोरियर करवा सकता हूँ। नई मोटर फिटिंग हो गई है और इसका जो रबड़ है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वापस मोटर ख़राब नहीं हो। अब इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद चेक करेंगे। सब कुछ फिटिंग हो गया है, वाइपर भी चालू हो चुकी है। ये इसकी इनपुट स्पीड है, रुक रुक के चलती है। अब इसकी नॉर्मल वाली स्पीड चेक करेंगे, नॉर्मल वाली स्पीड है। और ये इसकी हाई स्पीड है। तो ये तीनों स्पीड हमारी काम कर रही है। जो हमारा प्रॉब्लम थी, वो मोटर की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई है और वाइपर हमारी चालू हो चुकी है।